फिर दोबारा वैष्णो देवी गया, तो वहाँ मुझे दर्शन ही नहीं कर रहे थे, पुजारी ने आगे कर दिया। मैंने कहा भाई तो गलत बात है, माँ यहाँ तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने कहा हम तो करते नहीं ऐसा काम। हम दरबार में कहा था वैष्णो देवी में कि हम ये कह रहे हैं कि हम नहीं कहते मंदिर में ऐसे कि चलो चलो, जैसे वैष्णो देवी बोलते चलो भीड़ होती है, जब करते चलो चलो बोल चलो निकलो निकलो निकलो, भीड़ हो रही, ऐसे यहाँ करते हैं वहाँ करते हैं। लेकिन मैं तो कहता नहीं ऐसे कभी। अब मैं वैष्णो देवी से फिर यहीं वापस आ गया नीलकंठ। महाराज जी ने बैठा दिया कि तुम अंदर ही बैठोगे, अब अंदर गद्दी बैठो जाओ। मैं गया, जैसे बैठा वहाँ पर, बैठते ही जो है एक महात्मा जी खड़े हो गए वहाँ अंदर आकर के। महात्मा जी को तो कुछ कह नहीं सकते, हम तो यही भाव में। उन्होंने कहा एक माला दे दो। मैं देखा इधर उधर, मैंने कहा माला भी तो कोई ऐसी ही नहीं। मैं सोचा फूल की माला कह रहे होंगे, फूल की माला को थी नहीं कि सावन में तो फूल बहुत कम चढ़ता है, जली जल चढ़ता है ना। फिर कह रहे प्रसाद का भोग लगा दो। मैं जी भोग तो लगा जी, मंदिर में आगे तो प्रसाद का भोग लगा, हमें आप तुम्हारे हाथ से लेना है। तो मैंने कहा माला तो है नहीं, और जो है ये प्रसाद तो भोग लगा हुआ ही मंदिर में आ गया, तब आप हो गया प्रसाद जी। कह रहे नहीं तुम्हारे हाथ से लेना है। वो तो मुझे बातों में लगा रहे थे ना महादेव जी, बातों में लगा रखा था मुझे, जिससे कि समय ओवर हो जाए। और ये मुझे यूँ कह गए, मतलब चलो चलो चलो। मैंने वहाँ कहा था ना वैसे देखें कि हम नहीं कहते ऐसे चलो चलो कि चलो भाई निकलो। लेकिन वो माँ ने लिख ली वो बात और मुझे तुरंत वहाँ बैठा दिया, और भीड़ तो चली रही थी। लेकिन मुझे वो जब 10 मिनट हो गए तो मुझे फिर कहना ही पड़ा चलो महाराज जी बहुत देर हो गई। तो बात साबित कर दी माँ ने, फिर माँ ने वो बात साबित कर दी। फिर जब मैं बाहर निकला और मेरे महादेव जी खड़े थे यहाँ, तो अंदर हमने ध्यान ही नहीं दिया इस बात का। अच्छा, महादेव जी महात्मा बन के खड़े थे अंदर कोने में। फिर आगे अगला दिन हुआ यहाँ, तो उस टाइम खाना मिलता था यहाँ पर ना, सबको खाना मिलता था आने के लिए। तो फिर कुछ दिन के बाद फिर बंद कर दिया गया वो। तो मुझे कह रहे भूख लग रही है बहुत तेज़, खाने का टाइम हो रहा है, यहाँ तो कोई पूछ नहीं रहा है, मालिक भी हम ही हैं, नाम पे हमारा आ रहा सब कुछ, फिर कोई पूछ नहीं रहा रोटी को खाने के लिए। 11 बजे आना, 12 बजे आना, अब कोई मिलता ही नहीं है। चलो चाय पिला दो, बिस्कुट खा लेंगे, चाय पी लेंगे, और क्या। बाबा लोगों का ऐसे ही गुजारा होता है। कोई बात नहीं है, कोई भगत जगत मिलेगा उससे ले लेंगे कुछ, बस चाय पीनी उनके चले जाना। फिर रोज आकर बैठ जाते थे, पूरे सावन बैठे रहे, ऐसे बैठ जाते थे बगल में आकर के, कभी इधर घूम रहे, कभी इधर घूम रहे, कभी इधर घूम रहे। क्या बोलते थे महादेव जी आके कि मतलब हमारा सब कुछ है, हमारे नाम पर सब चल रहा है, और हमें कह रहे चलो फिर बाद में आना खाने के लिए कहते हैं बाद में आना, अभी कुछ नहीं है। 11:30 बजे घंटी बजेगी, 12 बजे घंटी बजेगी, तब आना। उस टाइम दरवाज़ा बंद हो जा, फिर कौन जाने दे अंदर। भिखारी को कोई नहीं देता, कोई कुछ नहीं देता, घुसने नहीं देता अंदर, भिखारी को कोई नहीं घुस सकता है, ये बात है। तो ऐसे ही मैं पशुपतिनाथ जी को बहुत याद करता था। पशुपतिनाथ जी मगर मुझे बुला लो एक बार दर्शन करने के लिए। एक महात्मा आ गए, आश्रम में आ गए महात्मा, ये कह रहे भाई यहाँ कोई महात्मा रहता है। मैं अकेला रहता हूँ यहाँ, भोले बाबा साथ में। मैंने कहा भोले बाबा के साथ में बहुत है। कह रहे हम रह लेंगे यहाँ। मैं आ जाओ, मैं खाना बना कर। कह रहे खाना तो मैं खाऊंगा नहीं। मैंने जी खाना तो खाना पड़ेगा। कह रहे मैं नहीं खाना खाऊंगा, खाना मैं नीलकंठ में खाऊंगा, अंदर जाऊँगा वहीं पर मैं खाऊँगा, मैं अपना थाना में जाऊँगा ही जरूर। मैं चलो ठीक है आप चले जाओ। मैं भोग लगाया, थाली लेकर बैठा ही था, वो तो 5 मिनट में ही आ गए, 5 मिनट भी पूरे नहीं लगाए और तुरंत आ गए एकदम। मैं थाली लेकर बैठा, मैं कहा महाराज जी कह रहे खाना तुम्हारे पास ही खाऊंगा। मैं लो जी फिर खाओ आप। कह रहे अच्छा, और तुम क्या खाओगे? मैं कहा मैं बना लूँगा, कोई बात नहीं है, बस मुझे संतुष्टि होगी, आप खा लोगे तो मेरा पेट भर गया। इसी आश्रम में? हाँ, वो खाना खाया, वो 3 दिन रुके। महाराज जी? हाँ 3 दिन भाई। इतनी सेवा तो मेरे पास सब कुछ है, बहुत कुछ ठाट बाट है मेरे पास, तो बड़े कोई इतनी सेवा नहीं होती वहाँ मेरी। पशुपतिनाथ है। अच्छा, पशुपतिनाथ में मेरा आश्रम है, सब कुछ है वहाँ पर मेरा। लेकिन वहाँ इतनी सेवा मेरी कभी नहीं हुई, इतनी सेवा यहाँ से हो रही है। मैं सेवा के आदत जैसे सुखी बन रही है, प्रसाद है भोलेनाथ जी का, ये आप ले जाए। अरे भोलेनाथ का सारा सब कुछ तो भोलेनाथ का ही है, हम भी भोलेनाथ के ही हैं। जब चले गए तो पता है महादेव जी यहाँ 3 दिन रह गए। महादेव जी 3 दिन रह गए? हाँ मैं हुआ गजब की बात। अचानक महाराज जी कैसे आए हैं? अचानक महाराज जी कैसे? हम याद कर रहे हैं ना बराबर। अच्छा। हम वहाँ जाएंगे, हम वहाँ जाए, पशुपतिनाथ जाएंगे, पशुपतिनाथ हाँ। तो वो बस उन्होंने अपना दर्शन दे दिया। अब जा तो सकते नहीं कहीं हम, जब उनके बंधन में कहाँ जाएंगे बताओ, उनके बंधन में कहीं नहीं जा सकते हम। 3 दिन आश्रम में रुके? 3 दिन आश्रम में रुके। फिर उसके बाद हम ये कहते भाई हमको तो 2:30 बजे उठना पड़ता है, 3 बजे तक नहा धो करके मंदिर में जाना पड़ता है, ऐसे ही बोला। और बोले रात को आ गए 2:30 बजे गेट पे खड़े हो गए, उठो 2:30 बज गए। लेकिन मैं तो उठा ही नहीं गया, उठ नहीं पाया, मैं गेट पे ही खड़े रहे। 3 बार आवाज लगाई। तो भगवान सुनते हैं, ऐसी बात नहीं है, विश्वास होना चाहिए, विश्वास तो सबके होता है।